नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं, जिसके माध्यम से आज मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा मुहावरे, उनके अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग का। यदि आप किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप सुपर टेट जूनियर या फिर सुपर टेट प्राइमरी में से किसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा विद्यार्थियों का, ये जो वीडियो है मेरा, ये वीडियो अति महत्वपूर्ण मुहावरों का संग्रह है। इस वीडियो के अंतर्गत मैंने ऐसे मुहावरों का संकलन किया है जो आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आपकी आगामी परीक्षाओं में आने के लिए भी बहुत ही अच्छे मुहावरे हैं ये। तो आप जो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, जिससे कि आपको सारे के सारे मुहावरे वीडियो के माध्यम से याद हो जाएं। तो यदि आप सुपर टेट प्राइमरी या जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। इसमें क्या किया गया है कि मुहावरे के साथ साथ उनके अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग को भी स्थान दिया गया है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और अंत तक पूरे के पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला मुहावरा क्या है। पहला मुहावरा है विद्यार्थियों आपका, जान की बाजी लगाना। जान की बाजी लगाना। इस जान की बाजी लगाना, ये है आपका पहला मुहावरा विद्यार्थियों। इसका अर्थ होगा जान की परवाह ना करते हुए कोई कार्य करना। वाक्य प्रयोग, इस मुहावरे का जो वाक्य प्रयोग होगा वो इस प्रकार होगा विद्यार्थियों। जलते हुए घर में घुसकर रमेश ने अपने जान की बाजी लगाकर कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ विद्यार्थियों, जलते हुए घर में घुसकर रमेश ने अपने जान की बाजी लगाकर कई लोगों को मुसीबत से बाहर निकाला। ये आपका अर्थ हो जाएगा और इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा ये जो मैंने आपको अभी अभी पढ़ के बताया है। तो हमारा मुहावरा है पहला मुहावरा, जान की बाजी लगाना। मुहावरे का अर्थ हो जाएगा जान की परवाह ना करते हुए कोई कार्य करना, जिसका वाक्य प्रयोग होगा जलते हुए घर में घुसकर रमेश ने अपनी जान की बाजी लगाकर कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। अगला मुहावरा देखते हैं विद्यार्थियों। अगला मुहावरा क्या है? मुहावरा है नाम डुबोना। नाम डुबोना, इसका जो अर्थ होगा प्रतिष्ठा, मर्यादा आदि को खोना। प्रतिष्ठा, मर्यादा आदि को खोना। इसका वाक्य प्रयोग देख लीजिए विद्यार्थियों। इसका वाक्य प्रयोग होगा, हाई स्कूल में सभी विषयों में फाइल होकर मोहित ने अपने परिवार का नाम डुबो दिया। हाई स्कूल में सभी विषयों में फेल होकर मोहित ने अपने परिवार का नाम डुबो दिया। विद्यार्थियों, इसके वाक्य प्रयोग में थोड़ी सी त्रुटि है। यहाँ फाइल ना होकर के यहाँ पर शब्द बनेगा आपका फेल। अब ये सही हो जाएगा विद्यार्थियों, ये फाइल की जगह पर ये शब्द आएगा फेल। तो हमारा मुहावरा है नाम डुबोना। इसका अर्थ हो जाएगा इस मुहावरे का प्रतिष्ठा, मर्यादा आदि को खोना। इस मुहावरे का जो वाक्य प्रयोग होगा विद्यार्थियों वो कुछ इस प्रकार होगा, हाई स्कूल में सभी विषयों में फेल होकर मोहित ने अपने परिवार का नाम डुबो दिया। अगले मुहावरे पे चलते हैं विद्यार्थियों। अगला मुहावरा है हमारा मन खट्टा होना। मन खट्टा होना। इस मुहावरे का जो अर्थ है वो होगा मन में वैराग पैदा होना। मन में वैराग पैदा होना। इसका वाक्य प्रयोग कुछ इस प्रकार बनेगा, शहर की भीड़ भाड़ देखकर दादाजी का शहर से जी खट्टा हो गया, इसलिए अब वह गांव में ही रहते हैं। मुहावरा दोबारा से देख लेते हैं विद्यार्थियों। दोबारा हम अभ्यास करेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि हमें मुहावरे जो हैं इस वीडियो के माध्यम से देखते देखते याद हो जाएंगे और कंठस्थ हो जाएंगे, जिससे हमें हमारे एग्जाम के समय पर हमें ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती है। तो चलिए वीडियो में बने रहें अंत तक, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना कमेंट बॉक्स में ये वीडियो आपको कैसा लगा, और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं।
तो हमारे मुहावरा था मन खट्टा होना, इसका जो अर्थ बनेगा वो बनेगा मन में वैराग पैदा होना। और वाक्य प्रयोग इसका होगा शहर की भीड़ भाड़ देखकर दादाजी का शहर से जी इकट्ठा हो गया, इसलिए अब वह गांव में ही रहते हैं। ये इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला अगला मुहावरा हम देख लेते हैं क्या है। अगला मुहावरा है हमारा छलनी कर डालना। छलनी कर डालना, इसका अर्थ होगा शोक विह्वल कर देना, शोक विह्वल कर देना। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा विद्यार्थियों, वाक्य प्रयोग होगा तुम्हारी जली कटी बातों ने मेरा कलेजा छलनी कर डाला। इसका वाक्य प्रयोग होगा विद्यार्थियों तुम्हारी जली कटी बातों ने मेरा कलेजा छलनी कर डाला। मुहावरा था हमारा छलनी कर डालना, इसका अर्थ हो जाएगा शोक विहल कर देना, शोक विहल कर देना। और इसका वाक्य प्रयोग होगा विद्यार्थियों तुम्हारी जली कटी बातों ने मेरा कलेजा छलनी कर डाला। अगला अगला मुहावरा है चहल पहल होना, चहल पहल होना मुहावरा है हमारा अगला। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वो होगा रौनक होना, रौनक होना, रौनक होना। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा विद्यार्थियों त्योहार के समय बाजार में बहुत चहल पहल रहती है, त्योहार के समय बाजार में बहुत चहल पहल रहती है। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे हम अपने इस मुहावरे का। चहल पहल होना अर्थ होगा इसका रौनक होना, वाक्य प्रयोग त्योहारों के समय बाजार में बहुत चहल पहल रहती है। अगला मुहावरा मुहावरा है हमारा घोड़े बेचकर सोना। वो घोड़े बेचकर सोना, इस मुहावरे का अर्थ होगा बेफिक्र होना, बेफिक्र होना। वाक्य प्रयोग बनेगा इस मुहावरे का कुछ इस प्रकार 10 दिन बाद नरेश की परीक्षा है और वह घोड़े बेचकर सो रहा है। 10 दिन बाद नरेश की परीक्षा है और वह घोड़े बेचकर सो रहा है। अगला मुहावरा देख लेते हैं विद्यार्थियों। अगला मुहावरा कौन सा है? मुहावरा है गोद लेना। गोद लेना अर्थ होगा इसका दत्तक बनाना, अपना पुत्र न होने पर किसी बच्चे को विधिवत अपना पुत्र बनाना। मुहावरा है गोद लेना, इसका अर्थ बनेगा दत्तक बनाना, अपना पुत्र न होने पर किसी बच्चे को विधिवत अपना पुत्र बनाना। वाक्य प्रयोग इसका क्या बनेगा विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा। वाक्य प्रयोग संतान प्राप्ति की असमर्थता में कोई व्यक्ति कानूनी रूप से बच्चे को गोद ले सकता है। मुहावरा था हमारा विद्यार्थियों गोद लेना, जबकि इसका जो अर्थ होगा वो होगा दत्तक बनाना, अपना पुत्र न होने पर किसी बच्चे को विधिवत अपना पुत्र बनाना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार बनेगा संतान प्राप्ति की असमर्थता में कोई व्यक्ति कानूनी रूप से बच्चे को गोद ले सकता है। अगला मुहावरा है विद्यार्थियों हमारा खोज खबर लेना। खोज खबर लेना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा विद्यार्थियों समाचार मिलना,
इस मुहावरे का अर्थ होगा समाचार मिलना, जबकि वाक्य प्रयोग होगा इसका, रमेश को विदेश गए 2 महीने हो गए लेकिन अभी तक उसने अपने घर की खोज खबर नहीं ली। एक बार फिर से इसका अभ्यास कर लेते हैं विद्यार्थियों। मुहावरा है हमारा खोज खबर लेना, इसका अर्थ बनेगा समाचार मिलना। वाक्य प्रयोग कुछ इस प्रकार होगा, रमेश को विदेश गए 2 महीने हो गए लेकिन अभी तक उसने अपने घर की खोज खबर नहीं ली। विद्यार्थियों इस वाक्य प्रयोग में थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, रमेश को होना चाहिए, यहाँ पर हो लिखा हुआ है, मैं इसको सही कर देता हूँ। ये जो लिखा हुआ है हो, यहाँ पर होना चाहिए को। अभी हमारा सही हो जाएगा वाक्य प्रयोग। रमेश को विदेश गए 2 महीने हो गए लेकिन अभी तक उसने अपने घर की खोज खबर नहीं ली है। तो हमारा मुहावरा था खोज खबर लेना, समाचार मिलना, इसका अर्थ हो जाएगा। वाक्य प्रयोग में थोड़ी सी त्रुटि थी, वो मैंने ठीक कर दी है, हो की जगह को होगा। वाक्य प्रयोग हमारा इस प्रकार होगा, रमेश को विदेश गए 2 महीने हो गए लेकिन अभी तक उसने अपने घर की खोज खबर नहीं ली। अगला मुहावरा है हमारा आंखें सेकना। इसका अर्थ होगा दर्शन का सुख उठाना, दर्शन का सुख उठाना। वाक्य प्रयोग कुछ इस प्रकार बनेगा इस मुहावरे का, उसने अपने बच्चों की सफलता सुनकर आंखें सेकते हुए अपनी पत्नी को गले लगाया। उसने अपने बच्चों की सफलता सुनकर आंखें सेकते हुए अपनी पत्नी को गले लगाया। मुहावरा एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं इस मुहावरे का। आंखें सेकना अर्थ होगा इस मुहावरे का विद्यार्थियों दर्शन का सुख उठाना। वाक्य प्रयोग उसने अपने बच्चों की सफलता सुनकर आंखें सेकते हुए अपनी पत्नी को गले लगाया। अगला मुहावरा है खून के आंसू रुलाना। मुहावरा है हमारा खून के आंसू रुलाना। अर्थ होगा इसका बहुत सताना या परेशान करना। अर्थ होगा इसका बहुत सताना या परेशान करना। वाक्य प्रयोग देख लीजिए, वाक्य प्रयोग होगा इसका कुछ इस प्रकार, कलयुग में कई बच्चे अपने माँ बाप को खून के आंसू रुलाते हैं। कलयुग में कई बच्चे अपने माँ बाप को खून के आंसू रुलाते हैं। एक बार फिर से इसका अभ्यास कर लेते हैं। खून के आंसू रुलाना बहुत सताना या परेशान करना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। वाक्य प्रयोग इस प्रकार होगा, कलयुग में कई बच्चे अपने माँ बाप को खून के आंसू रुलाते हैं। अगला मुहावरा है विद्यार्थियों गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना। इसका अर्थ होता है इस मुहावरे का छोटे से समय में बाद का काम करना। छोटे से समय में बाद का काम करना। विद्यार्थियों इसके अर्थ में थोड़ी सी दिक्कत है, मैं इसको सही कर देता हूँ, थोड़ी सी परेशानी है। छोटे से समय में बाद का काम नहीं, छोटे से समय में बहुत काम करना, यह इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। छोटे से समय में बहुत काम करना या फिर ज़्यादा काम करना।
अब ये सही हो जाएगा। छोटे से समय में ज़्यादा काम करना या फिर बहुत काम करना। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार बनेगा इसका, इतने कम समय में अपने परीक्षा की तैयारी करने का प्रयास करना गागर में सागर भरने के समान था। इतने कम समय में अपने परीक्षा की तैयारी करने का प्रयास करना गागर में सागर भरने के समान था। अगला मुहावरा विद्यार्थियों, अगला मुहावरा देख लेते हैं। मुहावरा, घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना, इसका अर्थ हो जाएगा विद्यार्थियों हर प्रकार का अनुभव होना। हर प्रकार का अनुभव होना। वाक्य प्रयोग बनेगा, गांव वाले कहते हैं राम ने घाट घाट का पानी पिया है, इसलिए उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। वाक्य प्रयोग बनेगा इसका, गांव वाले कहते हैं राम ने घाट घाट का पानी पिया है, इसलिए उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। एक बार इसका फिर से अभ्यास करते हैं विद्यार्थियों। इस मुहावरे का, घाट घाट का पानी पीना, इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वो होगा हर प्रकार का अनुभव होना। इसका अर्थ हो जाएगा हर प्रकार का अनुभव होना। वाक्य प्रयोग, गांव वाले कहते हैं राम ने घाट घाट का पानी पिया है, इसलिए उसे धोखा देना, इसलिए उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। अगला मुहावरा है एड़ी चोटी का जोर लगाना। इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा खूब परिश्रम करना। खूब परिश्रम करना, इसका अर्थ हो जाएगा खूब परिश्रम करना। वाक्य प्रयोग, मुकेश ने सरकारी नौकरी पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा, मुकेश ने सरकारी नौकरी पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एक बार इसका पुनः अभ्यास करेंगे हम इस मुहावरे का। एड़ी चोटी का जोर लगाना मुहावरे का अर्थ होगा खूब परिश्रम करना। खूब परिश्रम करना। वाक्य प्रयोग बनेगा इसका, मुकेश ने सरकारी नौकरी पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अगला मुहावरा है हमारा जी खट्टा होना। इसका अर्थ होगा हमारा, इस मुहावरे का जो अर्थ बनेगा वो बनेगा मन में वैराग पैदा होना। जी खट्टा होना, मुहावरे का अर्थ बनेगा मन में वैराग पैदा होना। वाक्य प्रयोग बनेगा हमारा, मेरे दादाजी का तो शहर से जी खट्टा हो गया है, वे अब गांव में ही रहते हैं। मुहावरा है हमारा जी खट्टा होना, अर्थ मन में वैराग पैदा होना। वाक्य प्रयोग, मेरे दादाजी का तो शहर से जी खट्टा हो गया है, वे अब गांव में ही रहते हैं। विद्यार्थियों, मैंने एरो की सहायता से आपको बता दिया है कि जी खट्टा होना मुहावरे का प्रयोग वाक्य में कहाँ प्रयोग हो रहा है। मेरे दादाजी का तो शहर से जी खट्टा हो गया है, जो मैंने आपके नीले एरो के साइन से आपको बताया है, वो मुहावरा प्रयोग हो रहा है वाक्य में। देखिए, मेरे दादाजी का तो शहर से जी खट्टा हो गया,
हैं वे अब गांव में ही रहते हैं। अगला अगला मुहावरा अगला मुहावरा है जली कटी सुनाना। जली कटी सुनाना। अर्थ अर्थ होगा इसका बुरा भला कहना। बुरा भला कहना। वाक्य प्रयोग कैलाश के देर से ऑफिस पहुंचने पर तो मालिक ने उसे जली कटी सुना दी। वाक्य प्रयोग वाक्य प्रयोग है हमारा कैलाश के देर से ऑफिस पहुंचने पर तो मालिक ने उसे जली कटी सुना दी। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे इस मुहावरे का। जली कटी सुनाना ये हमारा मुहावरा था। इसका अर्थ था बुरा भला कहना। इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग बनेगा कैलाश के देर से ऑफिस पहुंचने पर तो मालिक ने उसे जली कटी सुना दी। अगला मुहावरा है हमारा अपना सा मुंह लेकर रह जाना। इसका अर्थ होगा काम ना बनना। इसका अर्थ हो जाएगा विद्यार्थियों काम ना बनना। इसका वाक्य प्रयोग होगा इसका श्याम ने परीक्षा में राम की कॉपी से नकल करने की कोशिश की। राम ने मना कर देने पर श्याम अपना सा मुंह लेकर रह गया। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे इस मुहावरे का विद्यार्थियों हम लोग। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, काम ना बनना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। वाक्य प्रयोग श्याम ने परीक्षा में राम की कॉपी से नकल करने की कोशिश की। राम ने मना कर देने पर श्याम अपना सा मुंह लेकर रह गया। अगला मुहावरा है विद्यार्थियों हमारा आटा गीला होना। इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हमारा मुश्किल में पड़ना। हमारा मुहावरा है विद्यार्थियों आटा गीला होना। इसका अर्थ बनेगा कठिनाई या मुश्किल में पड़ना। कठिनाई या मुश्किल में पड़ना। इसका वाक्य प्रयोग होगा सीता को तनख्वाह न मिलने के कारण आर्थिक तंगी से उसका आटा गीला हो गया। वाक्य प्रयोग सीता को तनख्वाह न मिलने के कारण आर्थिक तंगी से उसका आटा गीला हो गया। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे इस मुहावरे का। आटा गीला होना, कठिनाई, मुश्किल में पड़ना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा सीता को तनख्वाह ना मिलने के कारण आर्थिक तंगी से उसका आटा गीला हो गया। विद्यार्थियों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं भविष्य में आपके लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहूं। और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वापस आते हैं इसी वीडियो पर।
मुहावरा, मुहावरा था हमारा आटा गीला होना, कठिनाई मुश्किल में पड़ना इसका अर्थ था। वाक्य प्रयोग होगा इसका, सीता को तनख्वाह ना मिलने के कारण आर्थिक तंगी से उसका आटा गीला हो गया। आगे अगला मुहावरा, अगला मुहावरा है हमारा विद्यार्थियों आकाश में उड़ना। आकाश में उड़ना, इसका हमारा जो अर्थ होगा वो होगा कल्पना या ख्वाब में घूमना। कल्पना या ख्वाब में घूमना इसका अर्थ हो जाएगा। आकाश में पढ़ना हमारा मुहावरा है विद्यार्थियों, इसका अर्थ हो जाएगा कल्पना या ख्वाब में घूमना। वाक्य प्रयोग, इसका वाक्य प्रयोग होगा विद्यार्थियों बिना पैसे के कोई भी व्यापार करना आकाश में उड़ना है। बिना पैसे के कोई भी व्यापार करना आकाश में उड़ना है। मुहावरे का फिर से अभ्यास कर लेते हैं विद्यार्थियों। मुहावरा था हमारा आकाश में उड़ना, इसका अर्थ हो जाएगा कल्पना या ख्वाब में घूमना। वाक्य प्रयोग इस प्रकार बनेगा इसका, बिना पैसे के कोई व्यापार करना आकाश में उड़ने जैसा है। अगला मुहावरा, अगला मुहावरा है हमारा अंधा होना। इसका जो अर्थ होगा वो होगा कुछ ना सूझना। कुछ ना सूझना। वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग होगा वह अपने बेटे के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि उसे बेटे की गलतियां भी नहीं दिखाई दी। वाक्य प्रयोग बनेगा इसका, वह अपने बेटे के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि उसे बेटे की गलतियां भी नहीं दिखाई दी। मुहावरे का एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं विद्यार्थियों। मुहावरा था हमारा अंधा होना, इसका अर्थ होगा कुछ ना सूझना। वाक्य प्रयोग जब करेंगे इसका तो कुछ इस प्रकार होगा, वह अपने बेटे के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि उसे बेटे की गलतियां भी दिखाई नहीं दी। अगला मुहावरा, अगला मुहावरा है हमारा अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना, अर्थ स्वार्थ सिद्ध करना, इसका अर्थ हो जाएगा स्वार्थ सिद्ध करना। इसका अर्थ हो जाएगा स्वार्थ सिद्ध करना। वाक्य प्रयोग, अर्चना ने हमेशा अपने काम को लेकर अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास किया लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। एक बार फिर से दोहराएंगे इस वो मुहावरे को, अपना उल्लू सीधा करना, अर्थ हो जाएगा इसका स्वार्थ सिद्ध करना। वाक्य प्रयोग, अर्चना ने हमेशा अपना काम को लेकर अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास किया लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। अगला अगला मुहावरा है हमारा आपे से बाहर होना। अर्थ होगा इसका क्रोध से अपने वश में ना रहना। क्रोध से अपने वश में ना रहना, ये इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। वाक्य प्रयोग, सीता ने अपने आप से
बाहर होकर नीता को खरी खोटी सुनाई। वाक्य प्रयोग, सीता ने अपने आपे से बाहर होकर नीता को खरी खोटी सुनाई। मुहावरे को एक बार फिर से देख लेते हैं विद्यार्थियों। आपे से बाहर होना, क्रोध से अपने वश में ना रहना। वाक्य प्रयोग होगा इसका, सीता ने अपने आपे से बाहर होकर नीता को खरी खोटी सुनाई। अगला मुहावरा है हमारा अंगारों पर लौटना। इसका अर्थ हो जाएगा विद्यार्थियों, ईर्ष्या और जलन से कुढ़ना। ईर्ष्या और जलन से कुढ़ना। वाक्य प्रयोग, होगा, सीमा के प्रमोशन की बात सुनकर उसका दोस्त राहुल अंगारों पर लौटने लगा। मुहावरा था हमारा अंगारों पर लौटना। अर्थ बनेगा इसका, ईर्ष्या और जलन से कुढ़ना। वाक्य प्रयोग, सीमा के प्रमोशन की बात सुनकर उसका दोस्त राहुल अंगारों पर लौटने लगा। अगला मुहावरा है हमारा अंधेरे में तीर चलाना। मुहावरा है अंधेरे में तीर चलाना। इसका जो अर्थ होगा वो बनेगा लक्ष्यविहीन प्रयास करना या फिर अंदाजा लगाना। लक्ष्यविहीन प्रयास करना या फिर अंदाजा लगाना। वाक्य प्रयोग इस प्रकार होगा इसका, जिले के एसपी ने अंधेरे में तीर चलाया और खूनी पकड़ा गया। जिले के एसपी ने अंधेरे में तीर चलाया और खूनी पकड़ा गया, ये इसका वाक्य प्रयोग बनेगा। जिले के एसपी ने अंधेरे में तीर चलाया और खूनी पकड़ा गया। एक बार फिर से और अभ्यास कर लेते हैं इसका। मुहावरा है हमारा अंधेरे में तीर चलाना। अर्थ, लक्ष्यविहीन प्रयास करना या फिर अंदाजा लगाना। वाक्य प्रयोग, जिले के एसपी ने अंधेरे में तीर चलाया और खूनी पकड़ा गया। अगला मुहावरा, अंगार बरसना। अर्थ, कड़ी धूप होना। अंगार बरसना अर्थ होगा कड़ी धूप होना। वाक्य प्रयोग, गर्मियों के मौसम में अंगार बरसते हैं। वाक्य प्रयोग, गर्मियों के मौसम में अंगार बरसते हैं। मुहावरा था हमारा अंगार बरसना। इसका जो था अर्थ वो था हमारा कड़ी धूप होना। वाक्य प्रयोग, गर्मियों के मौसम में अंगार बरसते हैं। अंगार बरसना, कड़ी धूप होना। वाक्य प्रयोग होगा इसका, गर्मियों के मौसम में अंगार बरसते हैं। अगला मुहावरा है हमारा आगे का पैर पीछे पड़ना। आगे का पैर पीछे पड़ना। इसका जो अर्थ होगा वो हो जाएगा विपरीत गति या दशा में पड़ना। विपरीत गति या दशा में पड़ना। वाक्य प्रयोग होगा इसका,
सारिका के दिन अच्छे नहीं हैं, आजकल उसके आगे का पैर पीछे पड़ रहा है। मुहावरा था हमारा आगे का पैर पीछे पड़ना। अर्थ था इसका विपरीत गति या दशा में पड़ना। वाक्य प्रयोग इसका हो जाएगा सारिका के दिन अच्छे नहीं हैं, आजकल उसके आगे का पैर पीछे पड़ रहा है। अगला मुहावरा आटे दाल की फिक्र होना। अर्थ इसका जो अर्थ बनेगा वो बनेगा जीविका की चिंता होना। जीविका की चिंता होना। वाक्य प्रयोग होगा इसका तुम कोई नौकरी नहीं करते, क्या तुम्हें आटे दाल की फिक्र नहीं है। तुम कोई नौकरी नहीं करते, क्या तुम्हें आटे दाल की फिक्र नहीं है। ये इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। मुहावरा था हमारा आटे दाल की फिक्र होना। अर्थ बनेगा इसका जीविका की चिंता होना। वाक्य प्रयोग तुम कोई नौकरी नहीं करते, क्या तुम्हें आटे दाल की फिक्र नहीं है। अगला मुहावरा अगला मुहावरा हमारा बनेगा अक्ल का दुश्मन होना। अक्ल का दुश्मन होना। यहाँ पर मुहावरा शब्द दो बार टाइप हो गया, एक बार मैं काट देता हूँ उसको, टाइपिंग मिस्टेक हुई है इसमें कुछ। मुहावरा है हमारा अक्ल का दुश्मन होना। अक्ल का दुश्मन होना। इस मुहावरे का जो अर्थ बनेगा वो बनेगा मूर्ख होना। मूर्ख होना। वाक्य प्रयोग शालिनी को अक्ल का दुश्मन कहना गलत नहीं, क्योंकि वह काम ही ऐसे करती है। शालिनी को अक्ल का दुश्मन कहना गलत नहीं, क्योंकि वह काम ही ऐसे करती है। मुहावरा है हमारा अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख होना इसका अर्थ हो जाएगा। वाक्य प्रयोग इस प्रकार बनेगा शालिनी को अक्ल का दुश्मन कहना गलत नहीं, क्योंकि वह काम ही ऐसे करती है। अगला मुहावरा हमारा बनेगा आकाश से बातें करना। आकाश से बातें करना। इसका जो अर्थ बनेगा वो बनेगा काफ़ी ऊंचा होना। काफ़ी ऊंचा होना। वाक्य प्रयोग दुबई की इमारतें आकाश से बातें करती हैं। हमारा मुहावरा है विद्यार्थियों आकाश से बातें करना। इसका अर्थ बनेगा काफ़ी ऊंचा होना। वाक्य प्रयोग कुछ इस प्रकार बनेगा दुबई की इमारतें आकाश से बातें करती हैं। अगला मुहावरा हमारा धब्बा लगना। धब्बा लगना मुहावरे का अर्थ होता है कलंकित करना। धब्बा लगना मुहावरे का अर्थ होगा कलंकित करना। वाक्य प्रयोग राजू ने चोरी करके अपने दामन पर काला धब्बा लगा लिया। राजू ने चोरी करके अपने दामन पर काला धब्बा लगा लिया।
वाक्य प्रयोग। मुहावरा है हमारा धब्बा लगना। अर्थ हो जाएगा इसका कलंकित करना। वाक्य प्रयोग कुछ इस प्रकार होगा, राजू ने चोरी करके अपने दामन पर काला धब्बा लगा लिया। आगे मुहावरा। मुहावरा है हमारा उंगली पर नचाना। उंगली पर नचाना। अर्थ हो जाएगा इसका वश में करना। अर्थ हो जाएगा इसका वश में करना। वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग कुछ इस प्रकार बनेगा, सरोजनी का पति उसकी उंगली पर नाचता है। वाक्य प्रयोग इसका बनेगा कुछ इस प्रकार, सरोजनी का पति उसकी उंगलियों पर नाचता है। उंगली पर नाचना। अर्थ हो जाएगा इस मुहावरे का वश में करना। वाक्य प्रयोग, सरोजनी का पति उसकी उंगली पर नाचता है। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैंने इतने ही मुहावरों को संकलित किया है इस वीडियो में। यदि आप चाहते हैं इससे अधिक मुहावरों को देखना तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करके इससे भी अधिक उदाहरणों को देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करने की सोच रहे हैं। और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में इसी प्रकार के एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।